बैठक में सूबे में निवेश करने वाले निवेशकों को राहत देने के लिए एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश के कई विभागों में कामकाज को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। बैठक में किसानों की जिन समस्याओं पर चर्चा होनी है, उसमें सबसे पहले किसानों की जमीन को नीलामी से बचाने के लिए कई बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सहकारी बैंकों में जिन किसानों ने कर्ज लिया है, उनकी ऋण माफी पर भी विचार हो सकता है। इसके साथ ही व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको रियायत पहुंचाने के लिए कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बीमा योजना का भी प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को भी मंजूरी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। झारखंड के 8 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। जेबी तुबिद को गृह सचिव के पद से हटा दिया गया है। अब एनएन पांडे झारखंड के नए गृह सचिव होंगे, जबकि तुबिद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का काम देखेंगे। उन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं राजबाला वर्मा को भवन निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नागर विमानन सचिव सजल चक्रवर्ती को पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इधर कृषि सचिव अरुण कुमार सिंह नागर विकास विभाग के प्रधान सचिव होंगे, जबकि नितिन मदन कुलकर्णी कृषि विभाग के प्रधान सचिव रहेंगे। झारखंड में आज मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। 4.25 लाख मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंतजार दोपहर 1:30 बजे खत्म होगा, जब रांची के जैक कार्यालय में राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। जैक अध्यक्ष आनंद भूषण ने ये भी बताया कि इस बार मैट्रिक परीक्षा फल के साथ टॉप छात्रों की सूची जारी नहीं की जाएगी। पिछली बार की गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार टॉप परीक्षार्थियों की सूची बाद में जारी करने का फैसला लिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आज दोपहर 12:30 बजे 12वीं कक्षा के वाणिज्य संकाय का परिणाम जारी करेगा। परिणाम की घोषणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा बोर्ड के जयपुर स्थित शिक्षा संकुल से करेंगे। बोर्ड के मुताबिक मार्कशीट बोर्ड के संभाग स्तर के विद्यार्थी सेवा केंद्रों पर बुधवार से प्राप्त की जा सकेगी। राजस्थान कांग्रेस संदेश यात्रा का 5वां चरण आज से शुरू होगा। आज से 9 मई तक 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण में झालावाड़ और बारां में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, सह प्रभारी अरुण यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों जिलों के प्रमुख नेता भी संदेश यात्रा में साथ रहेंगे। वसुंधरा राजे ने सोमवार को स्वराज संकल्प यात्रा के 3रे चरण में सवाईमाधोपुर के बौली में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर भी राजे ने कहा कि हमने तो बिल पास करा दिया था, लेकिन ये सरकार गुर्जरों को आरक्षण नहीं देना चाहती, बल्कि इस सरकार का काम है जाति और मजहबों को आपस में लड़ाना। बौली में जनसभा को संबोधित करने के बाद वसुंधरा ने वामनवास में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में वसुंधरा ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता,
रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। हमेशा शांत और गंभीर रहने वाले सिंधिया एमपी में काफी गुस्से में दिखे और सिंधिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वे सीएम से लेकर मंत्री तक सभी की पोल पट्टी खोलकर रख देंगे। दरअसल जिले के बमोरी टोका गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास करने पहुंचे सिंधिया के सामने भाजपा विधायक देशराज सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिंधिया विरोधी नारे भी लगाए, जिससे झल्लाए और तैश में आए केंद्रीय मंत्री ने तुरंत मंच पर माइक छीनकर भाजपा कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? ये झंडे वंडे डंडे लगाने से कुछ नहीं होने वाला, होने वाला। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सिंधिया के अशोकनगर में झल्लाने को उनकी बौखलाहट करार दिया। गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बननी है, जिससे कांग्रेसी बौखला गए हैं। जो है वो तो संस्कार तो जाते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कांग्रेस की बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2013 में बनना सुनिश्चित देख कांग्रेसी बौखला गए हैं। कहीं कोई जनहित के मुद्दे कांग्रेस के पास है नहीं, इसलिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो कभी कपिल सिब्बल के मुंह से निकलता है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुंह से निकलता है, कभी और कांग्रेस के जो नेता हैं, ये मुझे लगता है कि बौखलाहट है। और अब बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे, जहां से दिग्विजय सिंह राजिम पहुंचे और पूर्व सीएम श्यामा चरण शुक्ल की प्रतिमा का अनावरण किया। दिग्विजय सिंह मंगलवार यानी आज धमतरी में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। रांची के राजकुमार और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जय कुमार हरेमत की याचिका पर अतिरिक्त मुख्य
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आईपीसी की धारा 295 और 34 के तहत धौनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि धौनी ने एक विज्ञापन में भगवान विष्णु के अवतार में एक हाथ में जूता पकड़कर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए 12 मई की तारीख तय की है। ईटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे सर्पासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। पक्षी आसन का पूर्वाभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ थाइस के पास में रखें, दोनों पैरों में अधिकतम फासला कर लें और फासला करें। अब धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर को इस तरह से बदल बदल के करते रहें और जो हाथ पीछे की तरफ जा रहा है उसी की ओर देखने की कोशिश करेंगे। श्वास को निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे और अपनी पूरी एकाग्रता कमर वाले भाग की ओर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। सर्पासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। पैर के पंजों को बिल्कुल सीधा रखते हुए, स्लांट रखते हुए, ठोड़ी जमीन पर टिकी हुई। अब दोनों हाथ की हथेलियों को कंधे के पास में लेकर आएंगे, कोहनियां शरीर को छूते हुए। अब धीरे धीरे हाथ की हथेली को भी ऊपर उठाना है, हाथ भी ऊपर उठेगा और धीरे धीरे अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। सिर, गर्दन और छाती वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं, पैरों को जमीन से ऊपर नहीं उठने दें, पूरा ऊपर देखें, आंखें खुली हुई और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। इस तरह से श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, इस तरह से पूरा ऊपर देखेंगे, आंखें खुली हुई, अपनी पूरी एकाग्रता लोअर बैक पे रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखेंगे घुटनों से पैरों को बिल्कुल नहीं उठने देंगे, पैर के पंजों को जमीन की ओर स्लांट रखते हुए पैर का दबाव जमीन की ओर बनाए रखें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे, पैर के पंजे से लेके एब्डोमेन तक का भाग जमीन का प्रेशर देते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे।
श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। रिलैक्स, विश्राम। बेहद उपयोगी है ये सर्पासन का अभ्यास। जैसा कि हमारे शरीर की आकृति भी इसमें एक सर्प के समान, सर्प फन फैलाता है, उसी तरह हमारे शरीर की आकृति इसमें बनती है। तो लोअर बैक के लिए और स्पाइनल कॉर्ड की रिलैक्सेशन के लिए बेहद उपयोगी है ये आसन। पूरे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है इसके आसन के अभ्यास से, और जिनके कमर दर्द रहता है, स्पेशली लोअर बैक में जिनके दर्द रहता है, उनके लिए तो बेहद उपयोगी आसन है। और जो लोग पूर्ण भुजंग आसन या धनुरासन का अभ्यास नहीं कर सकते, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये सर्पासन का अभ्यास। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है और फ्रोजन शोल्डर जिनको रहता है, वे लोग नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। जिनको श्वास संबंधी तकलीफ रहती है, अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस की शिकायत रहती है, वे भी नियमित रूप से इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, घुटने और पैर के पंजे को शांत रखते हुए, पैर के पंजों का दबाव जमीन पर बनाए रखते हुए, घुटनों का दबाव जमीन पर बनाए रखते हुए इस आसन का अभ्यास हम करेंगे। आज का योग मंत्र है, हमें योग करते समय या फिर प्राणायाम के अभ्यास के समय, आसन के अभ्यास के समय श्वास की प्रक्रिया केवल नासिकाओं से करनी चाहिए। अर्थात मुंह को बंद रखते हुए श्वास केवल नाक से लेना और नाक से ही छोड़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथ बहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। गर्मा धान की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधन, गोभी वर्गीय सब्जियों में हीरा पृष्ठ पतंगे का प्रकोप एवं निदान, खाद्यान्न वर्गीय फसलों में धान की बात करें तो इसका प्रमुख स्थान है। इसकी खेती हमारे बिहार प्रदेश में खरीफ, रबी एवं जायद तीनों मौसमों में की जाती है। तो जिन कृषक बंधुओं ने मार्च में बोरो गर्मा धान की रोपाई की होगी, उनकी फसल इस समय 1 से 1.5 माह की बढ़वार अवस्था लिए खेतों में है, जिसकी आगे वृद्धि विकास हो इसके लिए इस समय सस्य क्रिया प्रबंधनों को करना आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत से किसान भाई सही जानकारी के अभाव में उचित समय पर खेत से खरपतवारों को निकालने में लापरवाही करते हैं।
तथा समय समय पर सिंचाई में कमी कर देते हैं और शेष नाइट्रोजन की कम या अधिक मात्रा में देर से प्रयोग करते हैं, जिसके कारण फसल की धीमी बढ़वार, खरपतवारों की अधिकता जो फसल से प्रतिस्पर्धा तथा दूसरी तरफ कीट व रोगों के प्रसार को बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में कृषक बंधुओं को प्रति इकाई क्षेत्र से बहुत कम उपज में संतोष करना पड़ता है। इस विषय पर जानकारी चाह रहे हैं एक कृषक रोहित कुमार। फसल का रुपाई 25-30 दिन पहले किए थे। अच्छे पैदावार हो इसके लिए वैज्ञानिक इसके आगे क्या करना है तथ्य की जानकारी हो चाहिए। अतः किसान भाइयों, 1 माह की धान की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधनों को कब व कैसे किया जाए जिससे आने वाले दिनों में अधिक पैदावार मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर D.K. राय। अभी जो है 1 महीना से 35 दिन के बीच का अधिक क्रॉप हो गया है, तो इसमें जो है आप खरपतवार है। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है तो खरपतवार से फसल को काफी नुकसान होता है एवं निकौनी द्वारा खरपतवार नियंत्रण काफी खर्चीला हो जाता है। यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कोनोवीडर एक मशीन है, जिससे क्या होता है कि खरपतवार का नियंत्रण भी होता है और धान के फसल पौधे के जड़ में एरेशन भी मिलता है और ऑर्गेनिक मैटर जो है घास पात जो है उसमें इनकॉर्पोरेट मिट्टी में हो जाता है, जिसके चलते ऑर्गेनिक मैटर भी और क्या फसल के बढ़वार में वृद्धि में सहायक होता है। धान के पूरे जीवन चक्र में उसकी परिपक्वता अवधि के दौरान कम से कम 3 बार मजदूरों द्वारा खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु प्रति एकड़ 7 मजदूर के निकाय गुड़ाई हेतु कुल खर्च प्रति मजदूर 100 रुपए की दर से 700 रुपये आता है। अतः 3 बार निकाय गुड़ाई करने पर 2100 रुपए का कुल खर्च मजदूरी के रूप में देना पड़ता है। वहीं पर मजदूरों की किल्लत होने पर अथवा कोनोवीडर के प्रयोग हेतु प्रति एकड़ 2 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। अतः 3 बार कोनोवीडर यंत्र द्वारा निराई गुड़ाई पर मजदूरी हेतु मात्र 600 रुपए का व्यय करना पड़ता है। अतः प्रति एकड़ 50 से 60% तक मजदूरों की बचत, साथ ही धन की भी बचत की जा सकती है। रासायनिक नियंत्रण के बारे में तो उसमें हम लोग पायराजो सल्फ्यूरॉन 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करते हैं और उसमें नैपसेक स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं, जिसमें फ्लैट फेनोलोजल लगा हुआ हो और पानी की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं। अब आई बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन पर। रासायनिक खाद का प्रयोग मिट्टी जांच के आधार पर करना चाहिए। यदि मिट्टी जांच संभव न हो तो वैसी परिस्थिति में 37.5 अनुपात 75 अनुपात 45 किलोग्राम नाइट्रोजन स्फूर एवं पोटाश का व्यवहार प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम कदवा के समय किया जाता है। रोपाई के 25 से 30 दिनों के बाद 75 किलोग्राम नाइट्रोजन का व्यवहार प्रथम उपरिवेशन के रूप में किया जाता है। पुनः रोपाई के 50 से 55 दिनों के बाद 37.5 किलोग्राम नाइट्रोजन का व्यवहार प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन के रूप में किया जाएगा। उपरिवेशन के समय इस बात का ध्यान में रखें कि खेत गीला हो या उसमें काफी नमी हो ताकि इसका उपयोग समुचित रूप से हो सके। इस अवस्था में जल प्रबंधन सही ढंग से करना है, क्योंकि अब पछिया हवा भी चलने लगा है। खेत में क्रैकिंग न हो, दरार नहीं बने, इसलिए हम लोगों को कम से कम पानी खेत में रहे, जिसके चलते जैसे दरार बनने न पाए। तो धान की रोपनी के 1 सप्ताह के बाद से लेकर कटाई के 15 से 20 दिनों पहले तक 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खेत में लगा रखने से धान की अच्छी उपज प्राप्त होती है। खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्व प्रबंधन और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बोरो राइस में सबसे प्रॉब्लम है कि वाटर मैनेजमेंट का, क्योंकि पछिया हवा चलता है तो दरार फटने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा हमेशा बनाए रखें कि उसमें नमी बनी रहे और दरार न फटने पाए। इस पर विशेष ध्यान देने की और इस ढंग से यदि हम लोग करेंगे खेती तो इसके उपज में बहुत वृद्धि होगी। किसान भाइयों, सब्जी की प्रमुख फसलों में गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी का नाम प्रमुखता से आता है। इसकी खेती हमारे प्रदेश में सभी मौसमों में की जाती है, जो कि आय का अच्छा स्रोत भी है।
परंतु प्रतिवर्ष इस फसल पर एक बहुत ही विनाशकारी कीट हिरकपृष्ठ पतंगे का प्रकोप देखा जाता है, जिसका आक्रमण इतना भयानक होता है कि देखते ही देखते यह संपूर्ण फसल को चट कर जाता है। और इसके नियंत्रण संबंधी उपायों में आज भी किसान भाई दुविधापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रकोप की स्थिति में बाजार से रसायनों को लेकर अंधाधुंध छिड़काव करते रहते हैं, परंतु रसायनों के असमय प्रयोग तथा प्रयोग विधियों में खामियों की वजह से इन कीट के नियंत्रण में सफलता नहीं मिल पाती है और नुकसान ज्यों की त्यों बना ही रहता है। साथ ही फसल उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इस विषम परिस्थितियों का सामना करते हमारे किसान भाई हमेशा से ही यह सोचते आ रहे हैं कि क्या इस विनाशकारी कीड़े का नियंत्रण संभव है, तो कृषक बंधु इसका एक ही जवाब है, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन। और इस पर आधारित है आज का यह अंश, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। किसान भाइयों, गोभी वर्ग के सब्जियों की खेती को तो आप लोग किए ही होंगे, परंतु इस फसल को कीटों के प्रकोप से मुक्त रखना ही आपके आगे के उत्पादन को बरकरार रख पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इन सब्जियों के सबसे प्रमुख कीट हिरकपृष्ठ पतंगे के बारे में, जिसे कि डायमंड बैक मॉथ के नाम से भी जाना जाता है। यह कीड़ा पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की फसल को प्रतिवर्ष नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी तो इसका नुकसान स्तर 50 से 80% तक हो जाता है। अब किसान भाइयों जानते हैं इस कीट के पहचान, लक्षण तथा होने वाले नुकसान के बारे में। इसका वयस्क छोटा, गोलाकार, खाकी भूरे रंग का मौत होता है। यह कमजोर, उड़ने वाला होता है, परंतु हवा के द्वारा यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसके अंडे पीले एवं हल्के हरे रंग के होते हैं, जो कि 2 से 8 अंडों का एक समूह बनाते हुए पत्तियों की सतह पर चिपके रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि इनकी वृद्धि का अनुकूल समय क्या है। इसका लार्वा अपनी पूर्ण वृद्धि में 4 अवस्थाओं पर होता है, जो कि बहुत छोटा परंतु तेज होता है, और यह अपनी पिछली अवस्थाओं में पत्तियों की सतह पर चिपक कर पत्तियों को खाता रहता है। इस अवस्था पर इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ये पत्तियों की निचली सतह पर खाना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप पत्तियों पर अनियमित आकार की गड्ढेनुमा संरचनाएं देखी जाती है और पत्तियों की ऊपरी सतह, जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, समाप्त हो जाती है। इसके बाद प्यूपा अवस्था शुरू होता है, जो कि ढीले रेशम की कोया के समान होती है और ये निचली एवं बाहरी पत्तियों की सतह पर देखी जा सकती है। परंतु पौधों को सर्वाधिक क्षति लार्वा अवस्था पर होती है, जो कि प्रथम दृष्टया नर्सरी में नुकसान करता है। इसके बाद जब फूलों के बनने के समय यह पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली फसलों को भारी नुकसान पहुंचाता है। और किसान भाइयों, फसलों के शीर्ष भाग यानी कि उत्पाद में इनकी उपस्थिति बाजार में आपके उत्पाद की बिक्री नहीं होने देगी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि यह कीट इन फसलों के लिए कितना विनाशकारी है। अब आइए जानते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। तो सर्वप्रथम आप फसल की समाप्ति के बाद समस्त अवशेषों को हटाएं और पूरे खेत की गहरी जुताई करें। फूल गोभी तथा पत्ता गोभी फसलों के बीच में अंतर फसल के रूप में 1:20 के अनुपात में सरसों की फसल को उगाएं, अर्थात 20 लाइन के बाद 1 लाइन सरसों की फसल लगाएं, जिससे सरसों के पौधों पर यह कीट आकर्षित होगा और फिर आप सरसों की फसल पर ही 10 से 15 दिनों के अंतराल पर डाइक्लोरोवास रसायन 0.75% का छिड़काव करते रहें। ऐसा करने से कीट फसल पर आएगा ही नहीं और रसायन का हानिकारक प्रभाव सब्जियों पर नहीं पड़ेगा। 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से निगरानी हेतु बांध दें। खरीफ फसलों में बैसिलस thuringiensis 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का प्रयोग करें। यह छिड़काव शीर्ष कलिका बनते समय करें। इसके अतिरिक्त परवक्षी कीटों को फसल पे छोड़ा जाए। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए डिगडेमा सेमिक्लोजम, परवक्षी तथा मैदानी क्षेत्रों में कोटेशिया प्लूटेली नामक परवक्षी 10 से 20 हजार वैस प्रति हेक्टेयर की दर से रोपनी के 20 दिनों के बाद प्रयोग करें। और किसान भाइयों, शीर्ष कलिका बनते समय यदि आक्रमण अधिक है तो फिर सुरक्षित कीटनाशी जैसे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 0.5% अथवा क्विनोल फॉस 0.5% का छिड़काव फसल पर करें, परंतु रसायनों की संशुद्ध मात्रा पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, इस प्रकार अगर आप अपनी गोभी फसलों में इस कीट का नियंत्रण करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इन फसलों से गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है।